यस बेटा, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि हमने भी बात की, रूल नंबर 4 से बात कर रहे हैं कि रूल नंबर 4 में क्या होता है कि इफ अ सब्जेक्ट सेंटेंस इज स्टार्टेड विद नीदर, ईदर, एवरी, ईच, एवरीवन, मेनी ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। ये ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिविजुअली रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। सो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। लाइक ईदर ऑफ द प्लान इज टू बी अडेप्टेड, इस लग रहा है इसके अकॉर्डिंग, ईदर के अकॉर्डिंग, यानी कि दोनों में से कोई एक डेफिनेटली होगा। नीदर माने दोनों में से कोई भी नहीं है। एवरी माने हर एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, ईच ऑफ देम, एवरीवन, ठीक है, मैनी अ पर्सन, है ना। तो ये इंडिविजुअली रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? सिंगुलर, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 5 की बात करते हैं हम। ओके, रूल नंबर 5 इज कि सॉरी, हाँ जी, रूल नंबर 5 सेज कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉर, ईदर और माने या तो ये या ये, नीदर नॉर माने या ना ये ना ये। अगर दो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट 1, ठीक है, और सब्जेक्ट 2 दोनों को ज्वाइन किया जाए ईदर और या नीदर नॉर के साथ, सो वर्ब विल एग्री विद द सब्जेक्ट 2। लाइक ईदर माय ब्रदर एंड आई एम हैज टू डू दिस वर्क, या तो मेरा भाई या मैं ये काम करूँ। Neither he nor they were willing to carry out the order of the headmaster, ना तो वो ना ही वे, ज्यादा, है ना। तो दे के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया? आर। आई के अकॉर्डिंग क्या लगाया? आम, एम। सो तो नीदर नॉर में, इधर और में वर्ब एग्री करेगी सेकंड सब्जेक्ट के साथ, कीप इन माइंड, ठीक है, क्लियर है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नीदर नॉर, हमें हमेशा ज्यादातर कंफ्यूजन इसी में तो होती है कि अगर किसी के साथ हम कौन सा सब्जेक्ट एग्री करेगा, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 6 देखिए। इफ अ नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड कोलेक्टिव इन सेंस, इन शॉर्ट कहने का मतलब है कोलेक्टिव नाउन। आप सबको पता है कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन टुगेदर इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। सो इफ द कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जहां भी सेंटेंस में यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द कलेक्टिव नाउन, विल यूज always singular helping verb, क्योंकि it's always considered as one unit. Like for example, मैं एग्जांपल लूं family, सो फैमिली को वन फैमिली बोलते हैं ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। टीम, टीम आर थोड़ी बोलेंगे, टीम इज बोलेंगे, ठीक है। सो विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लाइक द कमिटी इज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन, जहां पे हमें क्या है, वननेस की फीलिंग आती है कलेक्टिव नाउन में हमेशा, राइट। सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। द काउंसिल हैज चूजन इट्स president, a parliament has elected its speaker, etc. Now there is an exception. क्या है कि normally there is oneness in the action, the verb is singular, but there is diversity and every member is of the collective noun has been mentioned as singular, ठीक है। अलग अलग मतलब सिंगुलर कहने का मतलब, सॉरी, कि जब वननेस आती है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पर जब डाइवर्सिटी शो होने लग जाए, अलगाव शो होने लग जाए ना, ऐसे बटा हुआ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का जब एक ग्रुप होता है तब तो सिंगुलर है, पर अगर बट जाता है तो वो दो हिस्सों में होगा तो प्लूरल हो जाता है। सो जब भी कलेक्टिव नाउन अगर बटा हुआ नजर आता है हमें, है ना, तो हम क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लाइक जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जूरी अगर डिवाइड हो गए, यानी कि जूरी एक थी पहले, बट के दो हो गई, तो अब क्या हो गया हेल्पिंग, पहले जूरी एक थी तो वास था, अब क्या है, डिवाइड हो गया, है ना, तो वर हो गया। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन अ माइनर पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड ऑन द माइनर पॉइंट एंड द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, ठीक है। जब डिवाइड हो जाता है कलेक्टिव नाउन, बट के ज्यादा हो गया इसका मतलब, है ना, इंडिविजुअली रेफर हो सकता है, तो फिर हम हेल्पिंग में प्लूरल लगा देंगे। क्लियर है? रूल नंबर 6 तक सबको समझ आ गया? इफ यस देन प्लीज शो मी थम्स अप। रूल नंबर 7 says a great many,
अगर इफ अ सेंटेंस स्टार्टेड विद द वर्ड अ ग्रेट मैनी और आगे लिखा होता है नाउन, वो नाउन होता है प्लूरल। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रहेगी, लाइक अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, महान स्टूडेंट्स। अ ग्रेट मैनी मैन, तो मैन यहाँ गलत लिखा है, मैन लिखना था, ग्रेट मैनी मैन। तो हेल्पिंग वर्ब ऑफ कोर्स प्लूरल रहेगी, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अ ग्रेट मैनी से, तो उसके आगे जो नाउन लगेगा ना, वो कौन सा होता है? प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? प्लूरल। दैट्स इट, so simple. Like a great many men have sacrificed their life for this cause, right? Next, rule number 8. Okay, if two subjects, subject 1 and subject 2, ठीक है, is joined with, किससे join किए जाए? With से, together with से, no less than से, in addition to, जिसमें जुड़ा हुआ की फीलिंग है. So the verb will agree with the first subject always. Like the boy with his parents. बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आया, तो have has arrived. have नहीं होगा, parents हो गया, plural हो गया ना, has arrived. The officer with their subordinates. ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ प्रेजेंट हुए थे, तो बात ऑफिसर की हो रही है, सो वर्ब एग्री करेगी ऑफिसर के साथ, सब्जेक्ट 1 के साथ. लाइक ही नो लेस देन आई इज टू ब्लेम, वैसे तो आई के साथ एम लगता है, बट हम यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं. ठीक है, एग्री कराएंगे तो ही के अकॉर्डिंग इज लगा दिया. ठीक है, हार्ड वर्क इन एडिशन टू इंटेलिजेंस इज अ प्रीरिक्विजिट टू सक्सीड इन लाइफ. इस किसके अकॉर्डिंग लगा? हार्ड वर्क. ठीक है, सो अगर टू सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं विद, ठीक है, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, नो लेस देन, एटसेट्रा, तो हम उसके साथ जो वर्ब एग्री करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ करेंगे. इज इट क्लियर? ओके, रूल नंबर 9. नाउन बहुत बार क्या होता है? प्लूरल इन फॉर्म बट जैसे सिंगुलर इन मीनिंग. बहुत बार नाउन क्या होता है? मीनिंग में तो क्या होता है? प्लूरल होता है. ओके, ठीक है, नहीं मतलब लुक लाइक प्लूरल, बट मीनिंग में वो सिंगुलर होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल न्यूज है, या मैथमेटिक्स, या फिजिक्स. अभी दिखने में तो ऐसा लग के आपको लग रहा है कि प्लूरल होगा, बट नहीं, ये क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप. लाइक दीज न्यूज वर ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, सो वर नहीं होगा, न्यूज इज होता है, सो या वॉज होगा, सिंगुलर होगा न्यूज. ठीक है, क्लियर है? Is it clear? If yes, then please show me thumb sign. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन रूल नंबर 10 हमारे पास क्या होता है बच्चे? नॉट ओनली बट ऑल्सो. कि सब्जेक्ट 1 से पहले हमने लगाया नॉट ओनली, ठीक है, विद बट ऑल्सो, ऑल्सो सब्जेक्ट 2. सो द वर्ब विल एग्री विद, इसके बाद में क्या लगाना होता है हमने? हेल्पिंग वर्ब. सो द वर्ब विल एग्री अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट 2. फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इज लगाया, क्योंकि पाकिस्तान क्या है? सिंगुलर. नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो देयर स्टूडेंट्स हु आर लाफिंग, प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर. स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल. तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया वर. नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो देयर मदर वॉज प्लेइंग, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल. मदर क्या है? सिंगुलर, तो मदर के अकॉर्डिंग लगा दिया वॉज. राइट? इफ यस देन प्लीज शो मी थम्ब साइन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे? नेक्स्ट रूल इज व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और, यानी कि S1 को ज्वाइन करो और से S2 के साथ, और लगा दिया बीच में, सो द वर्ब विल एग्री अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट. ठीक है, ओके, एक चीज और इसमें याद रखनी है, while applying the above rule it is necessary to keep in mind that plural subject if you have any to place near the verb. अगर कोई हमारे पास दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 में से कोई प्लूरल है, तो वो सब्जेक्ट 2 पे रखेंगे आप. ठीक है, कृष्णा एंड हर सिस्टर्स वर प्लेइंग इन विद माय डॉल. कृष्णा एंड, अब ऐसे नहीं कर सकते हर सिस्टर एंड कृष्णा वर प्लेइंग,
प्लेइंग विद माय डॉग, नहीं, कृष्णा पहले सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वो सेकंड सब्जेक्ट पे रखोगे, कृष्णा और हर सिस्टर, सिस्टर्स क्या है सब्जेक्ट टू और वो क्या है प्लूरल, तो वर्ब एग्री करेगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कृष्णा एंड हर सिस्टर वर प्लेइंग विद द डॉग, ठीक है। दीज ट्विंस और सोहन, ठीक है, दोज ट्विंस एंड सोहन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओके रिग्रेटेबल स्टेट ऑफ अफेयर। सोहन के अकॉर्डिंग क्या लग गया, वो सब्जेक्ट टू क्या है सोहन, सोहन के अकॉर्डिंग लगाया हमने इज, ओके क्लियर है बच्चे, इज इट क्लियर और नॉट, yes please, if it is clear then please show me thumb sign। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।